हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी और मुद्दा है मायावती और मुलायम सिंह का स्टेज पर 24 साल बाद आना। गेस्ट हाउस कांड जैसी घटना 1995 की, जब मायावती ने आरोप लगाया था कि मेरी जान लेने की कोशिश की थी सपा के गुंडों ने, उसके बावजूद एक मंच पे आना और मुलायम सिंह का ये कहना, मैनपुरी में ये सभा हुई गठबंधन की, उसमें मुलायम सिंह ने ये तक कहा कि मायावती जी का एहसान मानता हूँ कि चुनावी वक्त में यहाँ आई, और इधर तारीफ़ों के पुल बांध दिए मायावती ने कि कैसे मुलायम सिंह कितने बड़े पिछड़ों के नेता हैं, अन्य समाजों को भी जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जहां फर्जी पिछड़े हैं, वहीं मुलायम सिंह ने तमाम विकास काम कराए, विकास के काम मैनपुरी में, और वो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, असली नेता हैं, ये भी कहा। लेकिन एक बड़ी चालाकी मायावती जी ने की, भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, वो बताएंगे। विद्याशंकर बताइए। देखिए, दरअसल जो मिलन हुआ, सबसे पहले स्टेज पे आते हैं, जिस तरह से चेयर रखी हुई थी, और जब मुलायम सिंह यादव बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। हाँ, मुलायम सिंह यादव बोल करके गए और मायावती जी बोलने के लिए खड़ी हुई, तब दोनों का जो आमना सामना मिलन हुआ, जब दोनों ने हाथ जोड़े थे, तब भी नजरें ठीक से नहीं मिल रही थी। जो मैंने एक चीज़ गौर किया, कहीं ना कहीं मायावती आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुलायम सिंह लगातार आई कांटेक्ट उधर कर रहे थे। आई कांटेक्ट इधर नहीं कर रहे रहे। थे। कहीं ना कहीं वो गेस्ट हाउस कांड की टीस और जो संबंध खराब हुए थे, यदि वो टीस निकल भी गई हो, तो जो बहुत दिनों बाद परिवार में, रिश्तेदारी में या दोस्तों में भी होता है कि जब संबंध खराब हो जाते हैं और किसी के हस्तक्षेप से अच्छे होते हैं, तो फिर भी जब सामने आदमी मिलता है तो एक अजीब सा फील करता है कि अब कैसे रिएक्ट करें। अच्छा, ये एक सवाल रिपोर्टर ने उनसे बाहर पूछा कि जब वो मंच की तरफ बढ़ रहे थे कहीं, कि क्या रैली के क्या सब तैयारियां और कैसे क्या होने वाला है, तो वो बोले कि ये मुझसे क्यों पूछते हैं, रैली के आयोजकों से पूछिए। हाँ, रैली के आयोजकों से पूछिए। अब याद कीजिए ना, वो संसद में बोलते बोलते बोल गए थे कि मैं शुभकामनाएं देता हूँ मोदी जी, आप दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, ये क्योंकि तो मायावती प्रधानमंत्री की दावेदार हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो बड़ी चालाकी मायावती जी ने इतनी तारीफ की, और मायावती जी ने खुद आगे बढ़ के एक तरह से कहा, आपने देखा होगा अगर गौर से वीडियो, तो अखिलेश यादव को ये पता नहीं था कि उन्हें कहाँ बैठना है। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने इशारा किया कि यहाँ बीच में मायावती बैठेंगी, आप इधर बैठिए। तो सतीश चंद्र मिश्रा ही तो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हाँ, हैं। तो ऐसे में इतना सब करने के बावजूद कि मुलायम सिंह के साथ बैठना तय किया, मुलायम सिंह की तारीफ की इतनी सारी, इतना लंबी पूरी भाषण में ज़्यादातर तारीफ मुलायम सिंह की है जो मायावती जी ने की, तो ऐसे में उसके बावजूद एक बड़ी चालाकी वो कर गए। चालाकी वो ये कर रही थी कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और बीजेपी पे हमला बोला, तो प्रधानमंत्री पे फर्जी बैकवर्ड, नकली बैकवर्ड होने का आरोप लगाया। वहाँ तक समझ में आ रहे हैं, विपक्ष में है, बोलेंगी। मुलायम सिंह यादव की जब वो कसीदे गढ़ रही थी, तारीफ कर रही थी, तो उनको जो है पिछड़ों का नेता बताया, और ये बताया कि इन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत संघर्ष किया, और बिना कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये पिछड़ों के बड़े नेता हैं। जबकि माना ये जाता है कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, वो कम से कम पिछड़ों में यादव और मुस्लिम, जो कि मुस्लिम का बहुत बड़ा चंक है, उत्तर प्रदेश में 17% मुस्लिम को गोल कर गई। हाँ, तो वो जो यदि मान लेंगे मुस्लिम शब्द अवॉइड भी करना, बीजेपी भी कहती है लगातार, मुल्ला मुलायम होश में आओ, हाँ, गद्दी छोड़ो भैंस चराओ, जब तो जब वो चीफ मिनिस्टर थे। उनकी चालाकी समझ में आ रही थी कि जैसे पिछड़ों का बताया, वैसे आप अल्पसंख्यकों शब्द भी बोल सकती थी, कि चूंकि मुस्लिम में और अल्पसंख्यकों में बीएसपी ने पिछले 2-3 चुनावों से सेंध लगाना शुरू किया है, इसलिए उस वोट बैंक को ये मैसेज नहीं देना चाहती, गठबंधन ही बेसिकली उस वोट के लिए। हाँ, कि वो मैसेज नहीं देना चाहती थी कि हम कहीं भी, हम तुम्हारे नहीं हैं, सिर्फ ये हैं या आधा ये हैं, नहीं। उन्होंने एकदम साफ अपना स्टैंड क्लियर रखा, क्योंकि मायावती को बहुत अच्छी तरह से पता है कि पिछड़ों में यादव उन्हें वोट नहीं करता। अभी ये इस चुनाव में भी ये चुनौती है, क्या यादव उनको वोट करेगा, और जो अन्य पिछड़ा है, और यादव में भी उन्होंने यादवों का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, अन्य पिछड़ा बोलते रहे, उसमें से भी उन्हें डाउट रहता है कि पिछड़ा दलित के साथ, क्योंकि पिछड़ा कई जगह सवर्णों जैसा दबंग है, प्रभावशाली है, वोट नहीं करता। दरअसल उनका फोकस ही अन्य पिछड़ा वर्ग पे ज्यादा था, यादवों के अलावा। वो ये बताना चाह रही थी, क्योंकि कुशवा, कोरी और भी जो तमाम जातियां हैं, उनके अलावा इवन अगर एससी में जाएं तो जाटवों को छोड़ के बाकी अन्य जातियां जो हैं एससी की, वो बीजेपी की तरफ बहुत जा रही हैं। और लगातार आपने देखा होगा केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ढेर सारे अन्य पिछड़ा वर्ग के और अन्य जो एससी है जाटव के अलावा, उसको बीजेपी ने जोड़ा है। और ऐसे में बीजेपी के जो सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के अपने को लगातार बोलते हैं, उनके बोलने पे उनको फर्जी बताना, मेरे ख्याल से यही साबित वही साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बैकवर्ड के नेता बन रहे हैं, वो ये नहीं है, बल्कि असली मुलायम सिंह यादव है, लेकिन ये है बैकवर्ड तक की। एक बात क्लियर, बैकवर्ड तक की। ये बड़ी चालाकी, ये उनकी चालाकी थी।
और तीसरी बात ये कि वो बराबर से बीजेपी पे हमला करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पे भी हमला बोला, उनके न्याय जो योजना राहुल गांधी की है, नौकरी देने का वायदा है, उस पर भी हमला बोला। अच्छा, इसमें मायावती कोई ठोस नहीं बोल पाई। वो कहेंगी कि हम आपको इसके बदले में आपकी आर्थिक स्थिति होगी कि हम आपके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। और ये मेरा कहना है, वायदा शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। वो उनके पास प्लानिंग कोई हो, कोई वैकल्पिक इन्होंने योजना बनाई हो, कोई सपा बीएसपी ने मिनिमम कॉमन, क्योंकि केंद्र सरकार में उनको आना नहीं है, जो मोटे तौर पे दिखता है। मान भी ले तो कोई बनाया हो तब ना, क्या वैकल्पिक ये योजना पेश करेंगे? इनके पास इन्होंने ऐसी कोई योजना पे, समाजवादी पार्टी ने जरूर जब अखिलेश यादव अहीर रेजिमेंट की बात की, कुछ उसमें उन्होंने वायदे किए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई वायदा नहीं किया। तो मायावती की ये चालाकी साफ नजर आ रही थी कि वो वोट बैंक जिसपे कि वो सेंध लगाती हुई आगे बढ़ रही हैं, उसको साफ साफ उन्होंने मैसेज दिया कि आपके हम हैं। और पिछड़ों के लिए चूंकि नरेंद्र मोदी से तुलना करना था, इसलिए मुलायम सिंह यादव। तो कहीं ना कहीं जिन वोटों के लिए गठबंधन हुआ है, जिन वोटों के लिए सपा बसपा में मोटे तौर पे लड़ाई होती थी, उन्हीं वोटों के चलते भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भविष्य की राजनीति इसलिए क्योंकि अलग अलग पहले ये गठबंधन में हाथ जला चुके हैं दोनों, और कांग्रेस से गठबंधन करके सपा देख चुकी है, कोई फायदा नहीं हुआ पिछले चुनाव में। लेकिन फिर भी राजनीति है, भविष्य के द्वार हमेशा सोच के रखने पड़ते हैं कि कहाँ खोले जाएँ। तो मुस्लिम वोटों पे, अल्पसंख्यक वोटों पे मायावती जी ने स्टैंड लिया कि कहीं से भी मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों का नेता तो बताया, लेकिन मुस्लिमों का नेता नहीं बताया, जबकि बीजेपी वाले मुलायम को मुल्ला मुलायम कहते आए हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बात थी। इस पूरी जो गठबंधन की रैली हुई, मायावती और मुलायम सिंह एक साथ थे। एक और बड़ी बात थी कि अजीत सिंह गायब दिखे वहाँ से, जबकि सपा के जितने पोस्टर्स थे उसमें गठबंधन की रैली में RLD का नाम आ रहा था बार बार। तो अब जो भी इस मामले में और कोई बड़ी खबर आएगी आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।